भक्ति रसामृत सिंधु की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी इति नामिने नमः। आचार्य पदाय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नाना शास्त्र विचारनैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्यकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातन रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ वन्दे रूप सनातन रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ वन्दे रूप सनातन रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। हरे कृष्ण। तो भक्ति रसामृत सिंधु की आज की कक्षा में आप सभी भक्तों का स्वागत है और आज पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो कि रूप गोस्वामी के द्वारा ये भक्ति रसामृत सिंधु का
लिखा गया है, कंपोज किया गया है। और उसके बाद प्रभुपाद जी ने सरल भाषा में हमारे जैसे, मेरे जैसे कम बुद्धि वाले लोगों के लिए सरल भाषा में इसको समझाया है, इसके मर्म को, इसके तत्व को समझाया है। तो इसको हम ध्यान से समझना चाहिए। पहला अध्याय का ही नाम है शुद्ध भक्ति का लक्षण, शुद्ध भक्ति के लक्षण। शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या होता है, उसके बारे में प्रभुपाद जी शुरुआत करते हैं श्रील कपिल देव, भगवान श्री कपिल देव से। श्रील कपिल देव ने श्रीमद् भागवत 3:29, 12 में और 13 में अपनी माता को उपदेश देते हुए कहा कि शुद्ध भक्ति में निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त है और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन में मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते हैं। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते हैं। तो भगवान के भक्त ऐसे होता है। चैतन्य महाप्रभु भी अपने शिक्षाष्टक में बताते हैं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो कितने, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो कितने। ये चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को पर्सनल ये उपदेश दिया था रामकेली में। तो इसके ऊपर रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथ का निर्माण किया है। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ की रहने की भी याचना नहीं करते हैं। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कीर्तन। वास्तव में भक्ति रस ये बहुत मधुर है, दिव्य है, और जो भगवान का भक्त है ऐसे रस से परे जाना नहीं चाहता। कई बार कई लोगों का प्रश्न उठता है कि मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे कहा गया, तो भगवान से बार बार जन्म मांगकर भगवान की भक्ति हेतु की भक्ति मांग रहे हैं। और दूसरी और श्रीमद् भागवत हमारे मनुष्य जन्म को पूर्ण करके भगवत धाम जाने की बात करते हैं। तो दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। कैसा है, ये हमारी समझ में फेर है। भक्त अपने आप में विनम्र रहता है। भक्त कोई भी कार्य जो करता है उसमें कोई भी चीज का भगवान के सामने, गुरु के सामने डिमांड नहीं करता। वो हमेशा विनम्र बनता है। और वहां विनम्र की पराकाष्ठा तो ये है कि वो सर्वोच्च शुद्ध प्रेमी भक्त होने के बावजूद भी वो अपने आप को तुच्छ मानता है। और जो इमेच्योर भक्त होते हैं वो वास्तव में तुच्छ होते हुए बहुत बड़ा भक्त अपने को स्वयं को मानते हैं। ये माया का प्रभाव है। अभी मुक्ति 5 प्रकार की होती है, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि भगवान से तदाकार होना सायुज्य, भगवान के साथ उसी लोक में रहना सालोक्य, भगवान के समान रूप प्राप्त करना सारूप्य, भगवान की तरह ऐश्वर्य भोग करना साष्टी, और भगवान के संगी रूप में रहना सामीप्य। तो भक्त ये मुक्ति की इंद्रिय तृप्ति भी नहीं चाहता है। भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को ठुकराता ही है। वे 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं करता, क्योंकि ये भी वो सोचता है कि ये भी मेरे लाभ के लिए हो सकती है। तो भगवान को अपनी पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर देता है। जो भगवान का भक्त है, भगवान ने हमें आंशिक स्वतंत्रता दी है, उसमें भगवान बेदखल नहीं करते जीव को। ठीक उसी तरह जो शुद्ध और प्रेमी भक्त है, वो भक्त को भी भगवान की अपनी स्वतंत्रता में बेदखल नहीं करना चाहिए। और वो बेदखल नहीं करने के नाते वो कुछ भी
भगवान से डिमांड नहीं करते, बल्कि शाश्वत रूप से भगवान की सेवा करते रहना चाहते हैं। ये वो बात और है कि भगवान कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मेरा भक्त कौन है और मैं मुझे उनको कैसा अपनी सेवा में नियुक्त करना है, ये भगवान को मालूम है। भगवान के घर कभी अन्याय नहीं होता। वो भगवान की प्रेममयी सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। भगवान का भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। भक्ति के अन्य लक्षणों श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं। वो 6 लक्षण आज पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम एक एक लक्षण के ऊपर चर्चा करते आगे बढ़ते जाएंगे। ये 6 लक्षण कौन से हैं? शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंबित राहत देती है। क्लेशाग्नि। शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है, यानी कि उनके मन में किसी तरह का क्लेश नहीं रह जाता। अगर हमारे अंदर अभी भी क्लेश है तो हमें समझना है कि हमारी भक्ति अभी तक शुद्ध नहीं हुई है। ये सभी लक्षण हमें अपने आप में देखना है, अपने अंतःचक्षु से, अपने अंतःकरण से देखना है कि ये शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। क्या मैं इस लक्षण के सामने कहाँ खड़ा हूं? मेरी मानसिकता, मेरे कर्म, मेरा कार्यकलाप कैसा है? तो जब तक हमारी भौतिक क्लेश में हम सड़े हुए हैं, दावानल में है, संसार दावानल में, तो हम शुद्ध भक्ति में नहीं है। जब दावानल से बाहर आएंगे, ये शुद्ध भक्ति का लक्षण हो जाएगा। शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है। इसको कहते हैं शुभदा। पहला हुआ क्लेशाग्नि, दूसरा हुआ शुभदा, हर तरह की कल्याण। जब व्यक्ति अपने अज्ञान से बाहर उठकर भगवान की शरण में अनकंडीशनल अहेत्व की अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्धति, तो अहेत्व की और अप्रतिहता ये बहुत जरूरी है। कांस्टेंट और विदाउट एनी मोटिव, ये बहुत जरूरी है। तो व्यक्ति का कल्याण तब, उसका हृदय, उसका मन तब कन्विंस हो पाता है कि जब वो अज्ञान से बाहर निकला है। अगर इनके अंदर जरा सा भी अज्ञान है तो वो व्यक्ति कभी भी कोई भी परिस्थिति में अपना कल्याण नहीं देख पाएगा। भगवान कल्याणकारी मित्र है, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जब भगवान के भक्त को भगवान के ये शब्दों पर पूर्णतः श्रद्धा हो जाती है, तब वो समझ सकता है कि हर प्रकार से भगवान मेरा कल्याण कर रहे हैं। यानी कि शुद्ध भक्त को कल्याण की भी चिंता नहीं रहती, वो भगवान कर देते हैं। शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जाए। स्वयं भगवान की जो भक्ति है दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। तुष्यंती च रमंती च। अगर ये आनंद हमें प्राप्त नहीं होता भगवान की भक्ति में, या भागवत के क्लास में, या हमारे चैंटिंग में, या मंदिर की कोई सेवा में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर हमें इसके अंदर आनंद उत्पन्न नहीं होता तो समझना चाहिए कि हम शुद्ध भक्ति के अंदर अभी प्रविष्ट नहीं हुए हैं। वास्तव में प्रभुपाद जी की जो बनाई गई ये डायरेक्शन है ना, अगर हम वेदों की दृष्टि से देखें, हाँ, तो हम एक दिन में कितना बड़ा कार्य करते हैं। जैसे कि शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान का एक बार नाम लेता है वो वैष्णव कहलाता है। जैसे भगवान का जो व्यक्ति सदैव नाम जप करता है उसको भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। मंदिर जाकर दर्शन करता है तो इतने लाख कोटि यज्ञ किए माने जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ किए माने जाते हैं।
उनको भगवान को दंडवत प्रणाम किया तो इतने कोटि यज्ञ माने जाते हैं। भगवान के चरण में तुलसी अर्पण किया तो इतने यज्ञ माने जाते हैं। इतना बड़ा कार्य है। तुलसी की परिक्रमा की तो इतना बड़ा कार्य है कि वो बहुत महान कार्य हो रहा है। भगवान की महिमा का गुणगान हो रहा है। हाँ, और गुरु के आदेशों से नित्य नाम जप हो रहा है, और वो भी धीरे धीरे शुद्ध नाम हो रहा है। तो ये सब आध्यात्मिक हमारे अंदर खजाना इकट्ठा होता है जीव के अकाउंट में। इसका परिणाम कोई भौतिक नहीं हो सकता। इसका परिणाम भगवत धाम होता है, भगवत प्रेम होता है। तो जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनको समस्त कल्याण का शुभारंभ करते हैं शुभदा, और समस्त शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। सांद्रानंद विशेषात्मा, उसको कहते हैं सांद्रानंद विशेषात्मा, क्योंकि भगवान के घर में कोई किसी तरह का कुंठा नहीं है। और जब हम भगवान के धाम के लायक कैंडिडेट बनते हैं तब हमें भगवान के धाम के ऐश्वर्य का अनुभव होने लगता है, और वो ऐश्वर्य सदैव आनंदमय अभ्यासात। शुद्ध भक्ति विरले को ही प्राप्त होती है, सुदुर्लभा। तो हमें समझना चाहिए कि जो शुद्ध भक्ति है ये सामान्यतया सब लोगों का विषय नहीं बन पाती, ये सुदुर्लभा है। 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में अगर कोई संत माँ बाप मिल जाए वो दुर्लभ है। वो मनुष्य जन्म में संत माँ बाप मिलने के बाद कोई बोनाफाइड गुरु मिल जाए वो दुर्लभ है। वो बोनाफाइड गुरु उस जीव को स्वीकार करके दीक्षा दे, वो अति दुर्लभ है। और ऐसी दीक्षा देकर आध्यात्मिक शक्ति से वो गुरु के मार्गदर्शन में भगवत प्राप्ति की, भगवत प्रेम की प्राप्ति की, उन्नति के लिए अपना प्रयोजन बना ले, जीवन का लक्ष्य बना ले, वो दुर्लभ है। तो ये शुद्ध भक्ति विरले को ही प्राप्त होती है। इसके लिए हमें कितना प्रयत्न करना चाहिए। भगवान एक प्रणाम करने में हमें इतना बड़ा यज्ञों का फल दे देते हैं। तो भगवान अपना सो क्या है कि हृदय खोल कर बैठे हैं कि हम एक कदम भगवान की ओर बढ़े और भगवान 100 कदम हमारी ओर बढ़ते हैं। तो वास्तव में हमें समझना चाहिए कि शुद्ध भक्ति सुदुर्लभ है। वो इतनी दुर्लभ है कि इसीलिए तो इसके लिए शब्द भगवान ने अनुकंपा शब्द यूज किया, क्योंकि संसार का कोई भी माध्यम भगवत प्राप्ति के लिए ना पूरा नहीं है। ये तो केवल जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है ऐसे गुरु, उनके आशीर्वाद, जो भगवान की शक्ति का आशीर्वाद देते हैं और शिष्य उसका प्रामाणिकता से पालन करता है, तब जाकर आगे जाकर उनको सही समय पे सही जगह में उनको आगे का मार्ग मिल जाता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। सुदुर्लभ है। शुद्ध भक्ति का आगे का लक्षण है मोक्ष लघुता। मोक्ष लघुता का अर्थ है कि शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं, क्योंकि अगर मुक्त होकर हम कुछ गलती कर बैठे तो, और मुक्त होकर हम दिशाविहीन हो जाए तो, हमें मुक्ति ही करके फिर से पतन के मार्ग में जाना ही नहीं चाहते। और मुक्ति जो है वो तो क्या है कि भगवत प्रेम की ओर जाने के लिए और लंबा मार्ग हो जाएगा। भगवान का भक्त तो भगवान से जुड़ा है, अपनी मुक्ति से नहीं। मुक्ति हमारी होती है आत्मा की, लेकिन भगवान का भक्त अपनी आत्मा को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। जब आत्मा परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं तो वो मुक्त होना नहीं चाहता। हाँ। शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है श्री कृष्ण आकर्षिणी, श्री कृष्णाकर्षिणी। हाँ। शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है। अगर भगवान को आपकी ओर खींचना है, हमारी भक्ति की ओर खींचना है, तो हमें शुद्ध भक्त बनना चाहिए।
पहले हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, रूप गोस्वामी ने कहा है सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सभी भौतिक उपाधि से मुक्त होकर और निर्मल बनकर हमारी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा करना है। और फिर आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, शरणागति के लक्षण। तो जो हमारे भक्ति के अनुकूल है ऐसा कार्य से हमें भक्ति करनी चाहिए। प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो भक्ति में विघ्न डाले ऐसा कार्यों से दूर रहना चाहिए। लेकिन हमारे संसार में हम लोग क्या करते हैं, चलो हमारा आज का चैंटिंग हो गया, आज का भागवतम क्लास हो गया, चलो अभी थोड़ा रिलैक्स होके दूसरा कुछ अपना सांसारिक कार्य करते हैं। सांसारिक कार्य करना गलत नहीं है, लेकिन ये भावना है कि भगवान से विलग होकर थोड़ा रिलैक्स करते हैं, आनंद करता है, ये जो वृत्ति है ये हमें भगवान से दूर ले जाती है। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है उनको अगर समय मिला तो भगवान के साथ तीव्रता से जुड़ने के लिए वो समय का उपयोग कर लेता है। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। रूप गोस्वामी के जरिए प्रभुपाद जी समझाते हैं, बहुत सुंदर समझाया है कि कृष्ण सर्व आकर्षक है किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। फिर से मैं पढ़ता हूं, कृष्ण सर्व आकर्षक है किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। यानी कि भगवान भी आकृष्ट हो जाता है शुद्ध भक्ति से। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में अधिक बलवती है, क्योंकि यह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। शुद्ध भक्ति कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है और कृष्ण से अधिक बलवती है। वास्तविक शक्ति का जो समम बोनम है वो तो अंतरंगा शक्ति के पास है। कृष्ण तो शक्तिमान है, उनसे शक्ति उधार लेके कार्य करते हैं भगवान। वास्तव में शक्ति तो श्रीमती राधा रानी के पास है। भगवान ने सब कुछ श्रीमती राधा रानी को दे रखा है। और इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं महात्मा वो है जो मेरी देवी प्रकृति के आश्रय में रहता है। महात्मा नस्तु माम पार्थम देवी प्रकृति आश्रिता। तो ये शुद्ध भक्ति के लक्षण में फिर से रिकेप करता हूं। क्लेशाग्नि, सभी क्लेशों से तुरंत राहत हो जाती है। कैसे राहत हो जाएगी? ज्ञान का दृष्टिकोण से। जैसे हमें ज्ञान आएगा तो हमारा भौतिक संशय, भौतिक अटैचमेंट, भौतिक क्लेश, भौतिक सीमित विचार सब टूट जाएंगे, ध्वंस हो जाएंगे। क्योंकि तब पता चलेगा कि हमारा कितना वास्तविक कल्याण हो रहा है। वास्तव में ये क्लेशाग्नि का दूसरे शब्दों में इसको समझना है तो हम हमारी बुद्धि, हमारी जन्म से लेकर 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, किसी को 70-80 साल हो गया, तो हमारी उम्र के साथ हम खुशी और आनंद की खोज में रहते हैं। लेकिन भगवान हमें जो भक्त को खुशी देना चाहता है, शुद्ध भक्त को, वो इस जन्म की नहीं बल्कि अनेक जन्मों से इकट्ठी हुई भक्ति का एक साथ फल दे रहे हैं भगवान। तो वो आनंद कैसा होगा? जैसे कि हमारी मन की सीमा से बाहर होगा। तो क्लेशाग्नि तो वहां रहेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं। क्लेशाग्नि शुभदा एवरीथिंग सुहृदम सर्वभूतानाम, सांद्रानंद विशेषात्मा दिव्य आनंद प्रदान करती है। सुदुर्लभ, कोई विरले को ही प्राप्त होती है। और मुक्ति के विचार को तुच्छ मानना, वो व्यक्ति की जो भगवान की सेवा में मग्न है, जिनको भगवान की सेवा में रस उत्पन्न हो गया। सबसे बड़ा परोपकार कौन करता है? भगवान। सभी जीवों का कल्याण, पालन पोषण करते हैं। उनके विरुद्ध जाओ तो भी और उनके विरुद्ध न जाओ तो भी भगवान सबका कल्याण करते हैं। सबसे बड़ा परोपकार भगवान करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिर्विच्छति। और ऐसे परोपकार करने वाले भगवान को जो आकर्षित करती है वो शुद्ध भक्ति है।
वास्तव में रस का जन्म ही परोपकार के अंदर छुपा हुआ है। सेवा यानी कि भगवान की सेवा का मतलब है भगवान परोपकारी है और उनकी सेवा करते हैं हम। तो उसके अंदर ऑटोमेटिक रस उत्पन्न होना ये सुनिश्चित हो जाता है। मोक्ष लघुता या मुक्ति का विचार नहीं करते। श्री कृष्ण आकर्षिणी, भगवान स्वयं भक्ति से आकर्षित हो जाते हैं। नहीं तो भगवान किसी से आकर्षित नहीं हो पाएंगे, सर्व आकर्षक होते हुए भी। लेकिन वो भगवान अपने भक्त के सामने आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि पाप दो प्रकार के, क्लेशाग्नि, भौतिक क्लेश से राहत। पाप दो प्रकार के होते हैं, वे जो प्रौढ़ पक्व होता है प्रारब्ध कर्म, और जो प्रौढ़ नहीं होते हैं वो अप्रारब्ध। दो प्रकार के पाप है। वर्तमान में जिन पापों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वो प्रारब्ध कर्म है। और जो सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित है और उनके लिए अभी तक हमने कष्ट नहीं भोगा है, दंड नहीं भोगा है, वो अप्रारब्ध माने जाते हैं। यानी कि ऐसे तीव्र पापों का गठरिया, यानी कि हिमालय जैसे पहाड़ जितने पाप क्यों ना हो, हाँ, भगवान का नाम लेने से वो ध्वंस हो जाते हैं। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं। यहाँ पे एक बताया गया कि समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो जाते हैं यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है अनुस्मरण, अनुस्करण नहीं, अनुस्मरण। यानी कि गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही भक्ति को गुरु के निर्देश के अनुसार उसका पालन करना कृष्ण भक्ति के लिए, वो है कृष्ण भावनामृत। यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं तो श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत का उदाहरण देते हुए कहते हैं, 11वें स्कंद 14वां अध्याय 19वां श्लोक में कहते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित कहते हैं। भगवान उद्धव जी को कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर राख बना देती। ईंधन आग को जलाता है, यानी कि पाप हमें नष्ट करता है, लेकिन वो जल 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 कर ईंधन स्वयं खत्म हो जाता है। यानी कि भगवान का नाम के साथ हमारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। हाँ, इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा, क्योंकि उन्होंने भगवान के आदेश से महाभारत का युद्ध किया। उन्होंने स्वलाभ के लिए नहीं, हाँ, कि मुझे विश्व का राज्य भोगना है हम पांचों भाइयों को, ये उद्देश्य से महाभारत का युद्ध नहीं हुआ। भगवान ने स्वयं कहा ये धर्म युद्ध है और अर्जुन ये मेरी आज्ञा और मेरी इच्छा के अनुसार तुम्हें करना हो। तो अर्जुन ने क्या किया, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। लेकिन वो कक्षा तक पहुंचने के लिए नष्ट मोह स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तव, वो श्लोक तक पहुंचने के लिए भगवान ने अर्जुन को कितना उनका अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान दिया, तब जाकर अर्जुन तैयार हो गया कि अभी मेरा अज्ञान नष्ट हो चुका है। नष्ट मोह स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तव, तब भगवान को समर्पित हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति में दृढ़ता लाने के लिए हमें भगवान का दिया हुआ ज्ञान का भी आवश्यकता है। वो ज्ञान वो भौतिक नामो निशान बढ़ाने के लिए या भौतिक पदवी प्राप्त करने के लिए नहीं, वो ज्ञान इसीलिए ताकि हम भगवान की भक्ति को सही दिशा में सही मानसिकता से आगे लेकर जाए।
यह कैसे संभव हो सकता है कि जो कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहता है, भक्ति में पाप कर्मों के सारे कर्म फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है, तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म न हो जाए। उसकी भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। यदि वह भक्ति करता है तो वेद विहित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी भी बन जाता है। यानी कि वो कितना भी चांडाल कुल में भी वो जन्म है, फिर भी वो व्यक्ति ब्राह्मण के तुल्य यज्ञ करने के लिए योग्य व्यक्ति बन जाता है, ब्राह्मण के समकक्ष। और ये पाप कर्मों को मिटाने का 4 प्रकार बताया गया, जो है पद्म पुराण से लिया गया कि वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ, अप्रारब्ध है, बीज रूप में पड़ा रहा, वो बीज है। वो प्रभाव जो पहले से ही प्रौढ़ हो चुका है, वो प्रारब्ध है, वो अभी हमारी वर्तमान परिस्थिति है। और चौथा है जो प्राय प्रौढ़ है, यानी कि कुट है, उसका अभी फल कब आएगा समय आने पर वो अभी पता नहीं है, लेकिन हमारे अकाउंट में जमा पड़ा है। तो वो सभी पापों का फल हमें आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। लेकिन ऐसे पापों के कर्म के फल की श्रृंखला और यात्रा को एक क्षण में नष्ट कर सकता है, जो कृष्ण भावनामृत में अपने आप को स्थिर करता है। तो भक्ति सॉरी पद्म पुराण की इस कथन से समझना चाहिए कि भौतिक कल्मश अत्यंत सूक्ष्म होता है। शुभारंभ इसका फलीभूत होना, इसके परिणाम एवं मनुष्य किस तरह कष्ट के रूप में इस फल को भोगता है, ये सब एक लंबी श्रृंखला का अंग है। हाँ, रोग का कारण, रोग का उद्गम और बढ़ जाने को निश्चित कर पाना प्राय कठिन होता है। किसी रोग की व्यथा सहसा उत्पन्न नहीं होती, इसमें कुछ समय लगता है। यानी कि किसी को भौतिक रोग भी होता है तो अभी उसमें समय लगता है, बाहर दिखने से पहले बहुत कुछ बिल्टअप हो चुका होता है। तो इसीलिए हमें डॉक्टर सावधानी बरतने की बात करते हैं ऐसे दर्दी को। तो संदूषण को फैलने से रोकने के लिए टीका लगाया जाता है, वैक्सीनेशन। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे पाप कर्म के बीजों को फलीभूत होने से रोकने के लिए, हाँ, एकमात्र कृष्ण भावनामृत में संलग्न होना है। हरि ओम तत्सत। समय पूरा हो चुका है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंतर्गत कोई भी गलती क्षति या त्रुटि रह गई है, वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, षड गोस्वामी पाद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। समय नहीं है ना, प्रश्न नहीं लेंगे। हम गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, इस ग्रेस वीर कृष्ण प्रभु की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हरे कृष्ण। जय गुरुदेव।